गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो एक और शानदार लेक्चर में आपका स्वागत है। केवीएस पीआरटी या केवीएस टीजीटी या केवीएस पीजीटी। मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, पीआरटी के लिए, केवीएस टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं हो सकता। तो आज हम आ गए हैं डे 2 में। इसके लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है और डेली उस पर लेक्चर डलेंगे और बहुत क्रिएटिव स्टाइल में डलेंगे। और आज आपको ये अंदाजा होने वाला है। चलो, और आप लोगों का प्यार चाहिए, प्यार नहीं मिल रहा है वीडियो को, और यही चीज है जो मुझे मजबूर कर सकती है, ठीक है ना, और कोई चीज नहीं है। अब प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग का मतलब आपको पता ही है, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा मल न्यूट्रिशन, या माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, माल न्यूट्रिशन, है ना। तो माल फंक्शनिंग मतलब जब कोई चीज सही से काम नहीं कर रही है, कोई एरर आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, या हैंग हो रहा है, कुछ भी। तो आपको पता है जब भी कोई खराबी होती है तो उसको क्या करा जाता है, डायग्नोस किया जाता है। तो उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक, ठीक है ना। यूटिलिटीज का मतलब होता है एप्लीकेशन, ठीक। ओके, लास्ट क्लास में मैं बता चुका था, पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12। सेकंड है तो सेकंड, मीटर है तो मीटर। तो ये ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, जिसने भी कहीं से भी मैंने उठाया है। तो 10⁻⁻12 इज द आंसर। वैसे ही माइक्रो सेकंड अगर होता, माइक्रो सेकंड, तो उसका हो जाता 10⁻⁻6। और माइक्रो को म्यू से लिखते हैं और पीको को पी से लिखते हैं, पीएस करके भी लिख सकता था, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट डिवाइस, मतलब मानो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है ना, आप इस पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी इसमें कुछ हार्डवेयर, कुछ आउटपुट डिवाइस है। मान लो फॉर एग्जांपल आपका स्पीकर है, इससे आप गाना सुन रहे हो, ठीक है ना। तो गाना कहीं पे स्टोर होगा, उस गाने को वहां से लेके यहां तक लाने का काम कौन करेगा। मैंने कहा था कंप्यूटर में सारा काम कौन करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं। इवन आप अपने मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल में घड़ी टाइम देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे वैसे जोक तो बहुत बनाते हैं, और बनाने को तो जोक अपने माँ बाप पे भी बनाया जा सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर इंजीनियर की बात नहीं कर रहा है, ऐसे तो हर टीचर भी अच्छा नहीं होता। लेकिन हम डेली लाइफ में जो भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी चीजों से हमें फायदा हो रहा है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी इंजीनियर ने ही बनाया है। तो याद रखना, सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे आप काम करते हो। मानो आप एक आईफोन आपने लिया 70-80 हजार रुपए का, उस पर फोटो खींच रहे हो और आपको लग रहा है कि आप ऐश्वर्या राय लग रही हो और आपको लग रहा है आप शाहरुख खान लग रहे हो। आपको हैरानी होगी, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसे आप लोग कहते हो, वो भी किसी ने बनाया होगा। वो कौन होगा, कोई ना कोई इंजीनियर होगा या कोई ना कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा। तो इसीलिए चीजों को समझो। चलो, मैंने आपको कहा था एक होती है मशीन लैंग्वेज, मतलब बाइनरी। मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं, बाइनरी, जिसमें 0 होता है और 1 होता है। मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी, जिसमें 0 होता है और 1 होता है। तो मशीन लैंग्वेज के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। उनमें से एक नंबर सिस्टम होता है जिसे कहते हैं 8 को कहते हैं ऑक्टल। वैसी अगर 16, मतलब अगर जैसे आपने 36 लिखा, तो आपको पता है इसे एक्चुअल में हम ऐसे लिखते हैं कि ये 36 क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डेसी का मतलब होता है 10। तो देखो इसमें कितनी डिजिट्स आ रही है, 10 डिजिट्स आ रही है। आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, उनमें इन 10 डिजिट के अलावा कोई और डिजिट इस्तेमाल नहीं होगी। इसीलिए जो हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो डेसिमल पढ़ते हैं। वहीं अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा तो उसमें चलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि डेसिमल में सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी, 9। ऑक्टल में सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी, 7। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बाइनरी का मतलब 2 होता है, मतलब बाइनरी मतलब 2, तो इसमें 0 और 1 ही हो सकता है। ऐसी अगर बेस 16 होगा तो उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल, उसे कहते हैं हेक्साडेसिमल। उसमें 0 से लेके 15 तक चलेगा, ठीक है ना। और आपको ये बात भी समझ आनी चाहिए कि हम जो 36 जैसे लिखा, तो इसके बेस पे 10 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये कॉमन हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया कि अगर कोई बेस नहीं लिखा तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, देखो फर्मवेयर अभी बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है ना। और एप्लीकेशन सूट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप क्या करते हो, काम करते हो, वो आपके एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है जहां पे आप काम
कर सकते हो, ठीक है ना। काम करते हो ना, पेपर बनाना, ये सब करना। चलो अब आती है मेरी क्रिएटिविटी, जो मैं आपको दिखाना